देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में होता है आपका ड्रामा, ड्रामा के ही पार्ट्स में से है कॉमेडी, और कॉमेडी के सब डिवीज़न में से आते हैं आपके क्लासिकल कॉमेडी। तो इस वीडियो में क्लासिकल कॉमेडी क्या है जो बाकी और कॉमेडीज़ से डिफरेंट है, अलग हट करके है, तो वही जानेंगे। इंग्लिश और हिंदी में इसका अर्थ और मतलब समझेंगे, लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स का आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। क्या है ये क्लासिकल कॉमेडी? देखिए, क्लासिकल कॉमेडी जो है एक लिटरेरी जनरा है। लिटरेरी जनरा का मतलब होता है साहित्य में एक स्टाइल है लिखने का, परफॉर्म करने का, या फिर आप ये कहिए अ सब जनरा ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी का सब डिवीजन है, या फिर अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के ही पार्ट्स में से आते हैं आपके क्लासिकल कॉमेडी। और क्या खास बात है इसमें? और ये बात है कि क्लासिकल रूल्स बेस्ड कॉमेडी ऑफ एंशियंट ग्रीक, मतलब एंशियंट ग्रीक में, यूनान में या रोमन राइटर्स जो लिखा करते थे, उनका एक अलग रूल्स होता था कॉमेडी लिखने का, परफॉर्म करने का। तो उनके बेस्ड पे जो कॉमेडी हुआ करता था उसको हम क्लासिकल कॉमेडी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा और डिटेल से आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर में इसको देखते हैं अच्छी तरह से। देखिए, क्लासिकल कॉमेडी जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी, एक प्रकार की कॉमेडी होती है वेयर इन द ऑथर फॉलोज द क्लासिकल रूल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। जो रोमन राइटर्स या एंशियंट ग्रीक में जो राइटर्स लिखते थे, ऑथर्स लिखते थे कॉमेडी को या परफॉर्म करते थे, उनके एक अलग रूल्स हुआ करते थे, रेगुलेशंस हुआ करते थे कि किस तरह से उनको लिखा जाए, परफॉर्म किया जाए, और कहाँ पर कैसे क्या किया जाए। कॉमेडी से रिलेटेड सारी चीज़ें उनके अपने बनाए उसूल्स होते थे। तो इस टाइप के जो इस मॉडल के जो कॉमेडीज हुआ करते थे, जैसे कि प्लेटस है, टेरेंस है या एरिस्टोफेंस है, वो इस टाइप से कॉमेडीज को लिखते थे, परफॉर्म करते थे, तो उसको हम क्लासिकल कॉमेडीज बोलते हैं। तो आप ये समझिए इसको कि अरिस्टोफेंस जो है ये 5th सेंचुरी बीसी में क्लासिकल कॉमेडी को स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, जो मैंने जो बताया था कि इसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कॉमेडी लिखने के या परफॉर्म करने के, तो वो क्या है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। देखिए, इसके जो है तीन यूनिटीज हुआ करते थे, मतलब 3 रूल्स हैं, 3 यूनिटीज होते थे क्लासिकल कॉमेडी में। पहली यूनिटी है यूनिटी ऑफ टाइम, दूसरी है यूनिटी ऑफ प्लेस, तीसरा है यूनिटी ऑफ एक्शन। अब क्या है भाई ये? देखिए, यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है टाइम लिमिट ऑफ 24 आवर्स, मतलब कॉमेडी जो है 24 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ये आपकी यूनिटी ऑफ टाइम है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे है यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब सिंगल सेटिंग, मतलब जहाँ पर ये कॉमेडी की जा रही हो, वो एरिया, वो इलाका या वो जगह या स्टेज, वो सिंगल होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी यहाँ पर कॉमेडी कर दी गई, कभी 2-4 मील दूर में जाकर के कॉमेडी की गई, या उस जगह के सेटिंग को लिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड में है यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब ये है कि जो सिंगल प्लॉट होना चाहिए उसमें यूनिटी होनी चाहिए उसमें, या स्टोरी जो है वो सिंगल स्टोरी या प्लॉट सिंगल प्लॉट होनी चाहिए। मल्टीपल प्लॉट्स और मल्टीपल स्टोरीज जो है कॉमेडी में नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, ये तो 3 यूनिटीज़ है। एक चीज़ और होती थी उसमें, देखिए उसमें ये हुआ करता था क्लासिकल कॉमेडी में कि उनके जो उसूल हुआ करते थे कि कॉमेडी तो कॉमेडी है, वो ट्रेजेडी में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कॉमेडी लिखते हैं तो वो कॉमेडी ही होनी चाहिए, और ट्रेजेडी लिखते हैं तो ट्रेजेडी होनी चाहिए। कॉमेडी एंड ट्रेजेडी बोथ आर सेपरेट, कैन नॉट बी एसोसिएटेड, एक साथ उसको नहीं मिलाया जा सकता। जबकि आजकल के टाइम में जो है ट्रेजेडी कॉमेडी सब मिक्सअप कर दिया जाता है, तो क्लासिकल कॉमेडी में ऐसा नहीं हुआ करता था, उसके अपने उसूल थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ चीज़ें और जानते हैं क्लासिकल कॉमेडी के बारे में। देखिए, राल्फ रॉस्टर डॉस्टर जो है, ये निकोलस उडल द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी फर्स्ट इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी जो है तस्वुर किया जाता है, माना जाता है, जो क्लासिक रूल्स पर बेस्ड है, जो पब्लिश हुआ था 1566 में।
देखिए, क्लासिकल कॉमेडी का मकसद क्या होता था या होता है? द पर्पस ऑफ क्लासिकल कॉमेडी सटायरिक इन नेचर, मतलब इसका नेचर ऐसा होता था, मतलब क्लासिकल कॉमेडी लिखने का मकसद ये होता था कि सोसाइटी पर कमेंट किया जाए, सटायर किया जाए और उसमें जो बुराइयां हैं उसको उस पे सटायर किया जाए ताकि सोसाइटी के अंदर में सुधार किया जा सके। इसका मकसद सिर्फ इंटरटेन नहीं था, मतलब सोसाइटी को सुधारना भी इसका मकसद था। ये लोग कमेंट करते थे पॉलिटिशियंस पे, समाज में जो बुराइयां थी उनके ऊपर भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब एग्जाम्पल से क्लासिकल कॉमेडी को समझते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए, लिटरेचर में आप एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। द फ्रॉग्स है, ये अरिस्टोफेंस के द्वारा लिखा गया था। तो फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 405 बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले का। ये कोई फेस्टिवल में, एथेंस के फेस्टिवल में ये परफॉर्म किया गया था। इसी तरह से सेकंड पे है रूडेंस, प्लेटस के द्वारा लिखा गया था और कब परफॉर्म हुआ था ये नहीं पता है, लेकिन माना जाता है, तस्वुर किया जाता है कि 200 बीसी के आसपास में ये भी लिखा या परफॉर्म किया गया था। इसी तरह से थर्ड पे है द गर्ल फ्रॉम सेमस, या फिर दूसरा नाम है इसका द मैरिज कनेक्शन। ये मेनेंडर के द्वारा लिखा गया था। इसके बारे में भी नहीं पता कि कब फर्स्ट परफॉर्म हुआ था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 315 बीसी या 309 बीसी के में ये जो है परफॉर्म किया गया था या लिखा गया था। ठीक है, इसी तरह से यूनक है, या फिर द यूनक है, ये रोमन प्लेराइट टेनेंस के द्वारा लिखा गया था। वो फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 161 बीसी में। इसी तरह से आपका द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा परफॉर्म हुआ था 28 दिसंबर 1594 में। तो ये सारे के सारे जो है क्लासिकल कॉमेडी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया गया, मतलब 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने क्लासिकल कॉमेडी को इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेटर डेस्क, इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get more videos like this. Thank you.